बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शशांक जी आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि हार का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए पिछले 1.5 सालों से लगातार निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसका संगठन मजबूत है। और वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर समय चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव का जो विषय है वो राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है और राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना राज्य सरकार के साथ मिल करके कि चुनाव कब करवाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और हम हर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर पर पूरी टीम है, हमारे कार्यक्रम लगातार होते हैं और आज जो स्थिति है कि अगर आज भी चुनाव करवाए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि 16 के 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के रहे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुन करके आएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष चुन करके आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, जनता के बीच काम करने वाली पार्टी है। और उसी दृष्टि से मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव में पीछे नहीं है। आज अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। शशांक जी, मेरा एक सवाल इससे इतर ये भी है, चूंकि कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है उसके संदर्भ में मैंने सवाल पूछा, लेकिन ये चूंकि प्रशासकों के भरोसे निकाय की जिम्मेदारी, नगर सरकार पर प्रशासक इस वक्त काबिज हैं और उनके जिम्मेदारी के तहत सारे कुछ काम हो रहे हैं। आप चूंकि महापौर भी रह चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रशासकों के भरोसे निकाय की जिम्मेदारी बहुत लंबे समय तक दिया जाना ठीक है, या आपको लगता है कि इस वक्त जो व्यवस्थाएं हैं उसमें वाकई में चुनाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनवरी 2019 में हम सबका कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद प्रशासकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। संविधान के 74वें संशोधन के आधार पर इसका चुनाव लगातार होना चाहिए और उस दृष्टि से जो चुनाव हो रहा है वो ये चुनाव हो जाना चाहिए था 6 महीने के भीतर। लेकिन आपने देखा कि कोरोना काल आया और कोरोना काल आने से जो स्थिति निर्मित हुई उसके आधार पर चुनाव निरंतर बढ़ते रहे और बाद में देखा कि जहां भी जो स्थिति रही तो हमारी प्रायोरिटी रही कि कोरोना का नियंत्रित करें। लेकिन आपका जो सवाल है कि प्रशासक के भरोसे जो व्यवस्था चल रही है वो काफी हद तक इस बात से मैं सहमत हूं कि जब तक जनप्रतिनिधि की सहभागिता नहीं होगी, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे सभी तरह के कार्य हों, सब में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती, पार्षद की जिम्मेदारी होती है, महापौर की जिम्मेदारी, नगर पालिका अध्यक्षों की जिम्मेदारी होती है और वो चूंकि जनता के बीच में रहते हैं तो बेहतर ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करवा सकते हैं। और ये निकाय के चुनाव जितने जल्दी हो उतना ही अच्छा है, ऐसी हम सबकी मंशा भी है। और इसी दृष्टि से चुनाव, क्योंकि ये कोरोना काल आया और उसकी वजह से चुनाव बढ़े और अभी की जो स्थिति है कि हमने काफी, हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने काफी तेजी से इसको नियंत्रित किया। जिलों में आज 0 की स्थिति निर्मित हो रही है पॉजिटिविटी की और लगातार हम सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं और इस बात की भी हम तैयारी कर रहे हैं कि अगला दौर जो होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि विकास कार्य बाधित होते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि जल्दी से जल्दी जनप्रतिनिधियों को वहां पर बैठालना चाहिए ताकि वो अपने दायित्वों का व्यवस्थित रूप से निर्वहन कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा संगठन इस बात के लिए तैयार है कि कभी भी किसी वक्त चुनाव अगर होते हैं, क्योंकि हमने छोटे से छोटे कार्यक्रम बूथ स्तर पर किए हैं, हमारे जो इकाइयां हैं पूरी सक्रिय हैं अपने बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर इकाइयां सक्रिय हैं, मंडल स्तर पर हमारी इकाइयां सक्रिय हैं, इनका गठन हो चुका है और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर भी आपने देखा कि ठीक है, मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगा चूंकि महत्वपूर्ण संबंध है। तो कुल मिलाकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि कुल मिलाकर जब 28 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा में, तभी ये चुनाव संपन्न करवाए जा सकते थे। शशांक जी, क्या उस वक्त ये समय नहीं था, करवाया जाना चाहिए था? क्योंकि आपने जिस तरह से कोरोना काल का, संकट काल का जिक्र किया, पहली लहर थी, उसी के बीच में ही ये 28 चुनाव भी हुए थे, उसके बाद अभी राज्यों के चुनाव भी संपन्न कराए गए। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव हो जाने चाहिए थे, हो सकते थे, लेकिन इस पर पहल नहीं हो पाई? सबसे पहले तो मैं ये चैतन्य जी की बात में ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया था उसको मिसकोट किया गया है, क्योंकि वो जो चुनाव है पार्षद ही नहीं चुनेंगे, जनता ही चुनेगी महापौर। क्योंकि ये बात कहीं पे उनकी बात को मिसकोट करके सोशल मीडिया में काफी चला, उससे भ्रम की स्थिति निर्मित हुई। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके आधार पर ही जनता ही चुनेगी महापौर, जनता ही महापौर चुनेगी। दूसरी बात, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, चैतन्य जी की बात से और कृष्णराव जी की बात से, कि जनता में जो सेवा का कार्य पार्षद कर सकता है
जो महापौर कर सकता है वो अधिकारी नहीं कर सकते हैं। अधिकारी एक तात्कालिक व्यवस्था होती, 74वें संविधान संशोधन के आधार पर 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस का कार्यकाल था, उसके बाद सरकार भी बदली, वहां पे बहुमत बदला और उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और जैसी सरकार बनी उसके बाद कोरोना का निरंतर प्रभाव चलता रहा। आपने ये कहा कि 28 चुनाव हुए, उसके बाद दमोह का चुनाव हुआ, भी हो सकते थे, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरा करने का काम राज्य चुनाव आयोग का है। वो अगर प्रक्रिया पूरी कर लेता है, आरक्षण पूरे कर लेता है, सारी चीज व्यवस्थित कर लेता है तो चुनाव करवा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमने देखा कि फरवरी के बाद से मार्च से फिर एक बार कोरोना की जो लहर आई और अप्रैल में तो बहुत भीषण लहर थी और इसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं और बहुत युवा लोग हमारे बीच से चले गए जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि जब तक हम माने भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव की जो परिस्थिति है वो राज्य शासन और चुनाव आयोग मिलकर के तय करे कि जब सामान्य परिस्थिति हो उस आधार पर बरसात के तत्व। शशांक जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपके इस संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में भी और कांग्रेस पार्टी के नेता के दावे के संदर्भ में भी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रितेश जी कि आप ये देखिए कि अभी जो उपचुनाव हुए थे 28 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और ग्वालियर चंबल संभाग में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कुछ सीटें हारी हैं लेकिन सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये अपने बात में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर तरीके से सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश की अगर स्थिति का आकलन करें, पूरे देश की स्थिति का आकलन करें तो कांग्रेस के इस स्थिति में ही आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दूसरे बंगाल में क्या हुआ कि कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। ठीक है, सियासी दावे